देखो, हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के ऊपर जितना भी मेथड्स था वो हम लोग का हो चुका था। आज हम लोग क्या करेंगे, जितना भी मेथड्स हुआ है और जैसे हम लोग उस मेथड्स को डील किए उस हिसाब से उसका जो प्रॉब्लम है उसको आज हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहले जो मेथड्स था वो था क्या, एवरेज, सिंपल एवरेज मेथड। तो उसके ऊपर जो क्वेश्चन है पहले वो कर लेता हूँ। देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो इलस्ट्रेशन 4 है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। ओम, शांति एंड नमो आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ये जो तीनों पार्टनर है, ये तीनों पार्टनर जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो इक्वली शेयर करता है, दैट इज 1:1:1:1। ठीक है, उसके बाद दे एग्री टू एडमिट देव फॉर इक्वल शेयर। अब बोल रहा है ये लोग नए पार्टनर को, दैट इज देव को ले रहे हैं कितना शेयर ऑफ ओनरशिप मिलेगा उनको, इक्वल शेयर। दैट इज अब जो बनेगा पीएसआर वो होगा 1:1:1:1। ठीक है, फॉर दिस पर्पस ये जो एडमिशन हो रहा है इस कारण के लिए गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। अब बोल रहा है ये जो एडमिशन वाला प्रोसेस हो रहा है इस कारण के लिए बिजनेस का जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन करना होगा। अब वैल्यूएशन क्यों करना होगा, वैल्यूएशन इसी कारण के लिए करना होगा जो डिस्कस हुआ था हम लोगों का कंसेप्ट के क्लास में, कि जब देव आ रहा है, देव को जो ओनरशिप मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो ओनरशिप मिल रहा है ये ओम, शांति, नमो तीनों मिलके या तो फिर कोई एक जन या तो फिर दो जन मिलके उन लोगों का शेयर ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस किया और वो मिला किसको, देव को। तो जब देव को मिल रहा है ओनरशिप और वो दे रहा है, मान लेते तीनों ही दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये तीनों कंपेंसेशन मांगेगा देव से। जैसे हम लोग का जो एग्जाम्पल था उस एग्जाम्पल में गोपाल जो शेयर ऑफ ओनरशिप जॉय को दिया था, तो जॉय से क्या कंपेंसेशन लिया था। इस कारण के लिए हम लोग को क्या करना पड़ा था उस समय, वैल्यूएशंस करना पड़ा था गुडविल का वैल्यूएशंस करके जितना पोर्शंस जॉय को मिला था उतना पोर्शंस का गुडविल का वैल्यू जितना होता है उतना जॉय पेमेंट कर दिया गोपाल को। तो इस जगह पे सेम चीज ही करना है, मगर उससे पहले गुडविल का वैल्यूएशंस करना है। ठीक है, अब गुडविल का वैल्यूएशन जो करना है वो क्या करना है, लास्ट 5 ईयर्स का जो प्रॉफिट है उसका एवरेज निकलना है और 4 ईयर्स ऑफ परचेस से मल्टीप्लाई करना है। ये जो 4 ईयर्स ऑफ परचेस है ये हम लोग को पता है ये क्या चीज होता है। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट फॉर द पास्ट 5 ईयर्स, अब ये 5 साल का जो प्रॉफिट है वो एक बार देख लेते हैं। ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, 17, 18, 19, 20। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस देखो ये 30,000 पॉजिटिव में दैट इज प्रॉफिट, 70,000 पॉजिटिव, 1 लाख पॉजिटिव, 1,40,000 पॉजिटिव और 1,20,000 ये नेगेटिव, दैट इज ये क्या हुआ, लॉस। हाँ, अच्छा अब क्या बोल रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2019, ऑन 1 अप्रैल 2019, तो भैया इसका अकाउंटिंग ईयर का कौन सा होगा, 1920। गलती मत कर लेना, ये 19 देखे के इस ईयर में इसको मत कंसिडर कर लेना। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद तुम लोगों को समझ में आ जाएगा क्यों ये देके बैठा हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2019, 5 साइकिल कॉस्टिंग 20,000 वर परचेज्ड एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ये अगर तुम्हारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में रहता तो तुम लोग बोलते भैया ये तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, क्योंकि 5 साइकिल खरीदा गया जिसका वैल्यू एट कुल मिला के 20,000 जो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है वो गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चार्ज हो चुका है, दैट इज रेवेन्यू हिसाब से ये चार्ज हो चुका है, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो इसको क्या करना है, सही करना है ना। और हम लोग ये भी लास्ट क्लास में बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे कि हम लोग जब गुडविल का कैलकुलेशंस करेंगे हर समय वो गुडविल कैलकुलेशंस होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर बेस करके। तो अगर किसी जगह पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा या तो फिर जो नेट प्रॉफिट है उस नेट प्रॉफिट के अंदर में बहुत नॉन ऑपरेटिंग इनकम या तो फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है, तो पहले हम लोग को क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए वो सब एडजस्ट करना होगा। और नीचे एक पॉइंट मैंने लिखा था कि अगर कोई ऐसा जो रेवेन्यू नेचर का नहीं है वो चार्ज हो गया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में तो उसको भी एडजस्ट करना होगा, दैट इज एड बैक करना होगा, क्योंकि वो जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट कम हो चुका है क्योंकि वो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चार्ज हो गया है। तो इसलिए अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डिटरमाइन करना है दैट इज बिजनेस करके कितना प्रॉफिट आया, अगर ये अमाउंट डिटरमाइन करना है तो क्या करना है, जो आइटम अदर देन ऑपरेटिंग उसको प्लस माइनस करना होगा, दैट इज एडजस्ट करना होगा। तो इस जगह पे क्या करना होगा भैया, 20,000 को एड बैक करना होगा जो प्रॉफिट होगा।
ठीक है। तो ये 1 अप्रैल 2019 का केस है, तो ऑब्वियसली जो ईयर है 1920 दैट इज ये वाला 31 मार्च 2020 1920 का है, और इस जगह पे लॉस कितना 1,20,000। तो 1,20,000 के साथ जब तुम 20,000 का ऐड करोगे ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा कितना 1 लाख, ठीक ना। अच्छा, अब देखो क्या बोल रहा है, डिप्रिसिएशन ऑन साइकिल वॉज टू बी चार्ज एट द रेट 25%। ऑब्वियसली भैया जब तुम कोई कैपिटल एसेट खरीदोगे तो उसके ऊपर ईयर एंड में जाके क्या हम लोग चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन, तो उसके ऊपर 25% चार्ज करना होगा। अच्छी तरीके से सुनना, ये चीज को समझना भी। 25% जो डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करने के लिए जाएंगे, वो 25% का जितना अमाउंट बनेगा वो तो रेवेन्यू नेचर का है, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। जो डेप्रिसिएशन बनेगा 25%, ये 20,000 के ऊपर चार्ज करके जितना अमाउंट होगा वो तो तुम्हारा डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग है क्योंकि, और रेवेन्यू नेचर का भी है, ठीक ना। क्योंकि जब तुम बिजनेस में ये साइकिल को यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो वैल्यू गिरेगा यूज करने के थ्रू, तो वही तो डेप्रिसिएशन होता है, तो वो पूरा हर एक साल ही होगा। तो इसीलिए जो 25% डेप्रिसिएशन होगा वो फिर से कहां पे चार्ज करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, जो अभी तक हुआ नहीं है। अब देखो एक चीज देखो, ये जो 20,000 है, ये 20,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड होगा। जो भी प्रॉफिट होगा दैट इज जो लॉस है 1,20,000, इसके साथ 20,000 ऐड होगा, और ये 20,000 के ऊपर 25% जब हम लोग चार्ज करेंगे, चार्ज करके डेप्रिसिएशन का जितना अमाउंट आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है ये ऑपरेटिंग नेचर का है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में होना चाहिए था मगर हुआ नहीं, इसलिए माइनस करना होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट सही तरीके से डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, ये डिटरमाइन करने के लिए बोल रहा है। अब देखो इस जगह पे एक भी चीज इस जगह पे मेंशंस नहीं है कि कौन सा मेथड्स में गुडविल को कैलकुलेट करना है, और हम लोग जानते हैं इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम रहता है, मगर इस इन्फॉर्मेशन सेम रहने के बाद में जाके बता देता है कौन से मेथड के ऊपर बेस करके गुडविल को डिटरमाइन करना है। तो ये जगह तो पूरा साइलेंट है। जब ये क्वेश्चंस बाद में जाके रहेगा उस जगह पे क्लियरली मेंशंस रहेगा कि गुडविल को कैलकुलेट करना है कौन से मेथड्स पे, मगर इस जगह पे साइलेंट है। इसीलिए इस जगह पे ऊपर में बता दिया कि ये एवरेज प्रॉफिट मेथड के ऊपर एक सम्स है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड पे हम लोगों को ये गुडविल को डिटरमाइन करना है। तो बहुत ही इजी है, पहले क्या करना होगा, प्रॉफिट को लिखना होगा, और ये जो प्रॉफिट है 1,20,000 इसको एडजस्ट करना होगा। क्या एडजस्ट, 1,20,000 के साथ ये 20,000 ऐड करना होगा, और उसके रिस्पेक्ट में जो डेप्रिसिएशन बनेगा वो माइनस करना होगा। तो ये जो 31 मार्च 2020 का जो प्रॉफिट होगा वो सही प्रॉफिट मिल जाएगा हम लोग का ऑपरेटिंग। ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का और एक नाम क्या है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद सबको ऐड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, काम खत्म। ठीक है, चलो करते हैं इसको। इलस्ट्रेशन 4 पर में हेडिंग दे दो, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, इस जगह पे ईयर दे दो, इस जगह पे अमाउंट रुपीस। ठीक है, इस जगह पे लिखो 2016 31 मार्च 2016 2017 2018 2019 2020। ये जो 2016 का फिगर है दैट इज 30,000, ये सही है, कुछ एडजस्ट करना नहीं है। ये 70,000, ये है 1 लाख, ये है 1,40,000, और इस जगह पे ना पहले एडजस्ट कर लो, नेगेटिव में था ना लॉस, तो 1,20,000 प्लस कर दो 20,000, और माइनस 20,000 के ऊपर जो डेप्रिसिएशन बनेगा वो माइनस कर दो। तो कितना होता है, 20,000 इंटू 25%, दैट इज 5,000 माइनस कर दो। एक्सपेक्ट तुम लोगों को कंसेप्ट समझ में आया है। अब 1,20,000 के साथ अगर 20,000, ये तो माइनस है ना भैया, तो इसलिए 1 लाख माइनस 20,000, और इसके साथ ऐड करना होगा, इसको ऐसे भी कर सकते, इसको माइनस करोगे तो ये भी प्लस करना होगा क्योंकि लॉस को बढ़ा देगा। ये सबसे बेस्ट है ना, ये 1,20,000 रखो, जब ये 20,000 पॉजिटिव फिगर आ रहा है तो ऑटोमेटिकली ये लॉस को घटा देगा, इसलिए इसको माइनस कर दो,
और ये जो एक्सपेंस है ये लॉस को फिर से इंक्रीज कर देगा, इसलिए इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो देखो कितना आता है, 1,20,000 माइनस 20,000 प्लस 5,000 आता है तुम्हारा 1,05,000। ठीक है, अब ऐड कर दो, देखो कितना आता है, 1,05,000 प्लस 1,40,000, 1,00,000 प्लस 1,00,000 आता है 4। तो ये लॉस है, इस जगह पे आएगा 2,35,000। ठीक है, ये तो लॉस है। अच्छा, अब क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट डिटरमाइन करेंगे। 2,35,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना आता है, 2,35,000 डिवाइडेड बाई 5 47,000। अब गुडविल निकाल लो। अब एक काम करना, जब गुडविल को निकालने जाओगे ना, उसके नीचे में जो मेथड्स होगा उसको लिख देना, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एक चीज़ है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर में दो मेथड था, एक सिंपल एवरेज, एक वेटेड एवरेज। इस जगह पे क्वेश्चन साइलेंट है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सिंपल एवरेज मेथड ही कंसिडर कर रहे हैं। तो कैसे करना है, 47,000 और ईयर ऑफ परचेस कितना है, 4 है। ठीक है, पहले लिख लेना, उसके बाद डिजिट को बैठा देना, 1,88,000। यह है तुम्हारा गुडविल वैल्यू अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अच्छा सुनो ना, एक चीज़ इसी जगह पे मैं डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि बाद में जाकर ये लगेगा कि अब ये गुडविल का कितना एडजस्ट करना होगा। गुडविल ये जो है, ये तो पूरा फॉर्म का गुडविल है ना, और जो नया जन जो आ रहा था देव, इस जगह पे क्वेश्चन पे वो कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला है, मगर बाद में जाके ये सब भी करना होगा, तो इसी जगह पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो देव को कितना इक्वल मिलेगा, इक्वल मतलब 1/4, 4 भाग होगा, उसमें से 1 भाग इसको मिलेगा। तो ये जो 1/4 ये गेन हो रहा है ना, गेन हो रहा है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, कैसे हम लोग निकालते हैं, ये जो टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, ये जो है इसको जितना पार्ट गेन हुआ है उससे हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 1/4। जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका वैल्यू देखो कितना आता है, 47,000। ठीक है, 47,000 आया। अब ये 47,000 क्या करना है, अब ये 47,000 देना है, कंपेंसेट करना है। ठीक ना, अब कंपेंसेट क्यों करना है, ये जो 47 ये तो कंपेंसेट करना है। पहला क्वेश्चन, क्यों कंपेंसेट करना है, क्योंकि इसको 1/4 मिल रहा है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर था उन लोग दे रहा है और इसको मिल रहा है, तो ऑब्वियसली इसको कंपेंसेट करना होगा, जो मिल के इसको दे रहा है 1/4, तो इसलिए कंपेंसेशन करना होगा। कंपेंसेशन अमाउंट कितना होगा, 47,000, क्योंकि जितना उसको मिला उसका वैल्यू गुडविल का जितना होता है उतना अमाउंट इसको कंपेंसेट करना है। अब सेकेंड क्वेश्चन जो आएगा, किसको कंपेंसेट करना है। अब किसको कंपेंसेट करना है ये अगर डिटरमाइन करना है तो क्या करना होगा, हम लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये हम लोगों को डिटरमाइन करना है। अब जब डिटरमाइन ये करने जाएंगे, एक्सपेक्टेड तुम लोगों को सब याद आ रहा है, तभी भी मैं बोल रहा हूँ, ओम शांति और नमो। ठीक है, इस जगह पे क्या आएगा, ओल्ड रेशियो उसका भाग, इस जगह पे आएगा न्यू रेशियो या तो फिर पीएसआर, जो भी बोलो। इस जगह से अगर ये पॉजिटिव में आया, अगर ये पॉजिटिव में आया दैट इज ये ज़्यादा, पहले ज़्यादा मिलता था अभी कम मिल रहा है, तो इस हिसाब से वो इतना सेक्रीफाइस कर रहा है। अब जितना सेक्रीफाइस वो करेगा उसके ऊपर तीनों जन का निकालेंगे। अब जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके ऊपर बेस करके एक रेशियो डिटरमाइन करने लगे, जो लास्ट में, जो पहले लास्ट क्लासेस में हुआ है डिस्कशंस में, ये कर नहीं रहा हूँ, समय वो खराब होगा, तो इसलिए उस जगह से रेशियो डिटरमाइन कर लेंगे, जो एक्चुअली में सेक्रीफाइस किया है उस हिसाब से ये 47,000 वो पार्टनर बांट लेंगे। अब उसके ऊपर बेस करके क्या करना है, एक जर्नल भी पास करना। जर्नल क्या होगा, देव का जो कैपिटल अकाउंट है उसको डेबिट करना है, और जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन लोगों का कैपिटल अकाउंट में पैसा को डालना है,
इसलिए उसका कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो ये जर्नल हम दे देंगे और इसका रिस्पेक्टिव जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री होता है वो भी हम लोगों को पता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड समझ में आ चुका है तुम लोगों का। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम्स में हम लोग मूव करते हैं। अब हम लोग सेकेंड जो मेथड है वेटेड एवरेज जो मेथड था उसके ऊपर एक सम्स करेंगे। ठीक है, ये जो सम्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सम्स है और बहुत ही अच्छा एक सम्स है। इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान लगा के सुनना समझना। ठीक है, देखो इलास्ट्रेशंस 9। देखो शाहिल एंड अनुपम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, दे एडमिट अमित इनटू पार्टनरशिप. It was agreed to value goodwill at 3 years purchase on the basis of weighted average profit of the past 5 years. बोल रहे लास्ट जो 5 साल है उसका जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को वेटेड एवरेज मेथड पे जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसको पहले डिटरमाइन करना होगा और 3 years ऑफ परचेज दैट इज 3 से मल्टीप्लाई करके अल्टीमेटली गुडविल को डिटरमाइन करना है। अब वेट को कैसे असाइन करोगे? जब हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड्स जो था वो जब हम लोग सीख रहे थे उस समय ये हम लोग सीखे थे कि कोई कोई क्वेश्चंस पे क्लियरली बता ही देगा कि ये जो वेट होगा वो इंक्रीजिंग मोड पे होगा या तो फिर डिक्रीजिंग मोड पे होगा। तो देखो इस सम्स में क्लियरली बोल के रखा है। देखो वेट्स बीइंग असाइन टू ईच ईयर वेयर 31 मार्च 2016 1, 17 को 2, 31 मार्च 2018 को 3, 19 को 4 एंड 20 को 5। दैट इज इंक्रीजिंग मोड में 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, मतलब प्रॉफिट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। ठीक है, दैट इज ट्रेंड में है, इसलिए वो जो ट्रेंड है उसको भी कंसिडर करना है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि उसके कारण से भी प्रॉफिट बढ़ जाएगा और प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली गुडविल का वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, देखो उसके बाद क्या है, द प्रॉफिट फॉर दिस 5 years वेयर 16 का 1,80,000, 17 का 1,60,000, 18 का 12,50,000, 19 का 3 lakhs, 20 3,50,000। ठीक है, उसके बाद स्क्रूटिनी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील दैट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक किया गया उसके बाद ये सामने आया कि an abnormal gain of 20,000 was earned in the year ended 31st March 2017। एबनॉर्मल गेन कौन सा ईयर में, क्या देखना है पहले ये देखना है ये चीज है क्या, एबनॉर्मल गेन। ठीक है, दैट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अमाउंट कितना है 20,000। ईयर कौन सा है, दैट इज 31st March 2017। ठीक है, तो क्या करना है, ये 31st March 2017 को खोलो, ये तो ये जो 1,60,000 है इसके साथ क्या करना है, माइनस कर देना है 20,000। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 10,000 वाज इनकर्ड इन द ईयर एंडेड 31st March 2018। अब ये क्या, एबनॉर्मल लॉस, दैट इज नॉन ऑपरेटिंग आइटम एक्सपेंसेस। तो ये जो 10,000 से 31st March 2018 ये 2,50,000 जो कम होके बैठा हुआ है इसको क्या करना है, 10,000 से ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या है भैया, एक्सपेंसेस ऑफ 50,000 इनकर्ड टू ओवरहॉल ए मशीन दैट इज इंस्टॉलेशन ऑफ ए मशीन ऑन 1 April 2018। जो 1 April 2018 है इसका ईयर कौन सा है, 18-19, दैट इज 31st March 19। यही ख्याल रखना है, ये कभी 18 में मत कंसिडर कर लेना, ये 31st March 2019 में आएगा। ठीक है, इसका एडजस्टमेंट्स। अब क्या बोल रहा है, एक्सपेंस ऑफ 50,000 जो मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए लगाए वो वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंस्टेड ऑफ बीइंग डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। दैट इज ये जो एरर है ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, जो रेवेन्यू नेचर जो कैपिटल नेचर का है एक्चुअली वो गलती से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो चुका है, मतलब रेवेन्यू नेचर के हिसाब से ट्रीट हो चुका है। तो हम लोग को पहले क्या करना है, पहले इस जगह पे 50,000 को ऐड कर देना है। उसके बाद डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन मशीनरी
एट द रेट 20% ऑन रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। अब ये जो फॉर्म है या तो फिर कंपनी, इस कंपनी का फॉर्म का जो डिप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड है वो है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, दैट इज WDV मेथड। जितना बैलेंस बचेगा फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद उसके ऊपर सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन का परसेंटेज चार्ज करके डिप्रिसिएशन अमाउंट को निकालना होगा, यही तो रिटेन डाउन वैल्यू है। अच्छा, तो 20% चार्ज करना होगा, तो 20% चार्ज किसके ऊपर करना है? 50,000 के ऊपर चार्ज करना है, क्योंकि ये 50,000 तो मशीनरी अकाउंट के अंदर इंक्लूड हुआ नहीं। मगर जब तुम रेक्टिफाई करोगे तब क्या जर्नल पास करोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट बढ़ जाएगा, तो मशीनरी अकाउंट कितना से बढ़ रहा है? 50,000 से बढ़ रहा है। तो जब 50,000 से बढ़ रहा है भैया, तब 50,000 के ऊपर तो डेप्रिसिएशन भी तुम्हें चार्ज करना है। तो 50,000 के ऊपर अगर 20% चार्ज करोगे तो आएगा कितना? 10,000। तो ये 10,000 तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आना ही चाहिए था, जो आया नहीं। इसलिए इस जगह पे फिर से क्या करना होगा? 10,000 को माइनस करना होगा। ठीक है। अच्छा, बहुत ही समझने वाला चीज है। अगर ये वाला कर लोगे ना, और कुछ नहीं है ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में। उसके बाद देखो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019। ये जो ईयर रहेगा, ये ईयर को बहुत अच्छी तरीके से कंसिडर करना, नहीं तो पूरा गलती हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019 मतलब भैया कौन सा? 31 मार्च 2019 ना, ये वाला मतलब जो हम लोग कर रहे हैं इसके ऊपर ही फर्दर ये क्लोजिंग स्टॉक का भी एडजस्टमेंट्स करना होगा। मगर क्या बोल रहे हैं देखो, पहले तो समझना है ना, उसके बाद ही तो हम लोग कर सकते कि प्लस होगा ना माइनस होगा। क्या बोल रहा है? क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज अंडर वैल्यूड बाय 20,000। मतलब जब 2019 31 मार्च 2019 का जो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक बोल के हम लोग लिखते हैं, वो जितना होना चाहिए था वो 20,000 से कम हम लोग से लिख दिए। दैट इज होना चाहिए था 60, हम लोग लिख दिए 40। अब तुम सोचो, क्योंकि वो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिटरमाइन करने के समय मैं लास्ट में जाके एक जो चीज बोल दिया था कि अगर किसी कारण से जो नेट प्रॉफिट है वो अगर बढ़ा रहेगा तो उसको घटा दो, अगर किसी के कारण से वो कम होके रहा है तो उसको इंक्रीज कर दो। अब तुम देखो ना, अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम अंडर वैल्यूड है, जितना होना चाहिए 60,000 होना चाहिए था, होके बैठे हुआ है 40,000। तो भैया जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में, और ये क्या है? प्रॉफिट है ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है वो कैसे होता है? क्रेडिट बैलेंस पहले हम निकाल लेते, वो हम लोग क्या करते हैं? डेबिट साइड में लिखते हैं। उसके बाद उसमें से प्रॉफिट, उसमें से ट्रेडिंग अकाउंट का जितना भी रहता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो हम लोग माइनस करते हैं और उस जगह से जीपी आता है। तो आज ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट से जितना ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली वो इंपैक्ट लाएगा कहां पे? ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर। क्रेडिट से जितना ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट उतना ज्यादा, क्रेडिट से जितना कम होगा ऑटोमेटिकली जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो भी कम होगा। चलो एक काम करते हैं, एक जगह पे मैं दिखाई देता हूं। ये मान लो ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। इस जगह पे बाय सेल 10, इस जगह पे क्लोजिंग स्टॉक मान लो होना चाहिए था 6, मैंने गलती से लिख दिया 4। होना चाहिए था 6, मैं गलती से लिख दिया 4। और इस जगह पे मान लो 2 ओपनिंग स्टॉक है, 2 इस जगह पे 2 पार्टी जो भी है, तो ये कुल मिला के मान लो इस जगह पे है 7। ठीक है। अब देखो बैलेंस निकालो, ये तो 6 होना चाहिए था मगर मैंने कितना किया? 4 किया, तो आएगा कितना? 14। इस जगह पे 14 लिखेंगे, 7 to 9, तो इस जगह पे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये क्या होगा? 2 GP। ठीक है। अब देखो ये जो 4 मैंने कंसिडर किया, ये तो एक्चुअली 4 नहीं, ये तो 6 है। जब तुम 6 को कंसिडर करोगे तब ऑटोमेटिकली 2 से ये बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 14 से 16 हो जाएगा, और 16 जब हम लिखेंगे 16 से कितना माइनस होगा? 9 माइनस होगा, तो इस जगह पे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो यही बात है कि कैसे जितना बढ़ेगा उतना ही ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा। तो अब देखो ये क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, तो अब इसको ठीक करना है, क्योंकि जब जीपी कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो नेट प्रॉफिट होगा वो भी तो कम आएगा। इसीलिए जो जितना से जीपी कम है उतना से इसको बढ़ा दो। तो क्लोजिंग स्टॉक 2 से अंडर वैल्यूड है, वही अमाउंट इस जगह पे जीपी के साथ ऐड कर दो, तब ठीक हो जाएगा। अब इस जगह पे देख लेते हैं कि कितना जो क्लोजिंग स्टॉक है अंडर वैल्यू कितना से? बाय 20,000। तो एक काम करते हैं, इस जगह पे 20,000 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, हो गया। अब और तो कोई एडजस्टमेंट बाकी नहीं है। अब तुम लोग सोचोगे समझ तो हो गया, अब
इजीली इसको एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करके जितना आएगा उसको हम ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे और जितना भी ईयर ऑफ परचेज है मल्टीप्लाई कर देंगे, सम्स खत्म। भैया ये तो एक पार्ट हुआ दिमाग लगाने का, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो अभी भी बाकी है, अभी भी तो बाकी है। पता है कौन सा पार्ट? देखो ये तो 2019 का था ना भैया, अब इसके बाद ये तो 2019 का था, इसके बाद भी तो 2020 का, 20 का तो ट्रेडिंग अकाउंट अब तुम बना चुके हो। ये जो स्क्रूटिनी हो रहा है ये तो बाद में, दैट इज आफ्टर 31 मार्च 2020 के बाद, ठीक ना। तो इसके बाद तो ये स्क्रूटिनी हुआ, जो भी गलती वो डिटेक्टेड हुआ है, इससे पहले तो डिटेक्टेड नहीं हुआ है। इसके कारण से जो भी गलती है, दैट इज 2019 में जो भी गलती है रिलेटेड टू ये क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन, ये तो 2020 में एग्जिस्ट था, तो ऑटोमेटिकली ये जो 3,50,000 है ये भी तो सही नहीं है, ठीक ना। समझ में कुछ नहीं है, मैं दिखाता हूं। देखो चीज क्या हुआ है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक जो अंडर वैल्यू हुआ था, इस जगह में अब 20,000 ही मैं लिख रहा हूं, जो 20,000 अंडर वैल्यूड हुआ था, तो भैया इस जगह पे जब नेक्स्ट ईयर तुम टू ओपनिंग बैलेंस बोल के लिखे थे, उस जगह पे कितना लिखे थे? उस जगह पे तो 4 ही आया था। तुम्हें तो बाद में जाके पता चला ये 4 नहीं होगा 6 होगा, तो बाद में पता चला, 2020 में तो नहीं पता चला था, तो इसलिए इस जगह पे कितना लिखे थे तुम? 4 लिखे थे, ठीक है। दैट इज ये जो ओपनिंग बैलेंस है, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, क्योंकि लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वही तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है। तो ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड कितना से? 20,000 से। अब सोचो तो, अगर ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड हुआ तो ये 2000 का जो 2020 का जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट लाया है? जैसे क्लोजिंग स्टॉक जब अंडर वैल्यू हुआ, इसके कारण से ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया था, तो वही अब सोचना है कि जब नेक्स्ट ईयर ये जो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक जब अंडर वैल्यू हुआ तो इसका इंपैक्ट 2020 के ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर कैसे आएगा? कैसे आएगा? ऑब्वियसली जो जीपी होगा वो जीपी ज्यादा होगा 20,000 से। क्यों? कारण यही है, अगर जीपी, बहुत इजी चीज है, जीपी दो तरीका से बढ़ सकता है, या तो फिर क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो बढ़ जाए, या तो फिर जो एक्सपेंसेस है दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, या तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट साइड है उसका जो आइटम है वो कम हो जाए। तो अब देखो ना, जो ओपनिंग जो स्टॉक था उसका वैल्यू था कितना? 6, और तुम लिखे हो कितना? 4, तो ऑटोमेटिकली 2 माइनस नहीं हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जो जीपी है वो 2 रुपया से ज्यादा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो 20,000 से 2020 का जो ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है, इसके कारण से 2020 का जो ग्रॉस प्रॉफिट डिटरमाइंड हुआ है, ये प्रॉफिट दैट इज कितना? 3,50,000। ये 3,50,000, ये 3,50,000 20,000 से इन्फ्लेटेड है, ज्यादा, इसलिए इसको क्या करना है? 20,000 से माइनस कर देना है। एक बात मैं बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये कभी लान मत कर लेना। अगर लान करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि इस जगह पे 20,000 ऐड, इस जगह पे ये माइनस। अगर कंसेप्चुअली मूव करोगे तो पता चलेगा कि ये तो क्लोजिंग स्टॉक है। अगर जो क्रेडिट साइड का जितना भी आइटम है ये अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़े, अगर ये क्लोजिंग ये जो क्रेडिट साइड है अगर इसका बैलेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर डेबिट साइड का बैलेंस घटेगा तभी भी जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि एक्सपेंस घट रहा है ना, एक्सपेंस घटेगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ेगा, और जो क्रेडिट साइड में रहता है वो तो गेन रहता है, वो अगर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी बढ़ेगा। यही नॉर्मल सा चीज है। अब इसका एंट्री आ गया। और एक चीज देखो, ये जो 50,000 का मशीनरी खरीदा गया था उसका तो जो डिप्रिसिएशन बनता है 2020 में भी तो वो चार्ज नहीं हुआ है, क्योंकि जो एरर डिटेक्टेड हुआ है वो तो 31 मार्च 2020 के बाद। इसलिए जो 3,50,000 है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डिटरमाइंड होकर आया है, इसके अंदर में जो डिप्रिसिएशन बनता है वो भी चार्ज नहीं हुआ है। जैसे पहला साल 10,000 चार्ज हुआ है, तो सेकेंड ईयर में भी तो कुछ चार्ज होगा। वो कितना होगा?
बहुत वेरी इजी, रिटर्न डाउन वैल्यू में चार्ज करना है। तो 50,000 के ऊपर पहला या फर्स्ट ईयर मैंने कितना चार्ज कर दिया, 10,000, तो बचा कितना 40,000। अब 40,000 के ऊपर क्या चार्ज करना है, 20% जो डिप्रिसिएशन रेट है, तो 8,000। अब 8,000 जो एक्सपेंस चार्ज होना चाहिए था वो हुआ नहीं, तो इसको क्या करना है, फिर से 8,000 माइनस कर देना है, बस खत्म। ये प्लस माइनस करके एडजस्टेड प्रॉफिट दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट या तो फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिटरमाइंड हो जाएगा, उसको प्लस करना और मल्टीप्लाई करना, ईयर ऑफ परचेज से डिटरमाइंड हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार इसको देखना, ठीक है। चलो मैं इसको करके तुम लोगों को दिखाता हूं। देखो, तो इस जगह पे ईयर, इस जगह पे हम लोग प्रॉफिट लिख लेंगे, थोड़ा प्रेजेंटेशंस को भी देखना है। तो इस जगह पे आएगा 1,80,000, 1,60,000 जो है उसको पहले लिख दो, उसके बाद 2,50,000, उसके 3,50,000। अब क्या है ना, एडजस्टमेंट बोल के कॉलम कर लो। इससे क्या होगा, ये जो अमाउंट है ना, ये इतना लंबा लंबा लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है कितना अमाउंट आएगा, उस हिसाब से लिख देना है एडजस्टमेंट्स के कॉलम में, और प्लस माइनस करके जो आएगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक कॉलम करके लिख देना है। तो एडजस्टमेंट्स इस जगह पे आएगा, इस जगह पे कुछ नहीं, इस जगह पे -20,000 इसको ब्रैकेट में लिख दो, इस जगह पे +10,000, इस जगह पे एक बार कर लेते हैं 50,000 -10,000 +20,000 आ रहा है 60,000 पॉजिटिव, और ये आ रहा है 28,000 नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक ना, यही तो हम लोग को चाहिए एक्चुअली में, 1,80,000, ये आएगा तुम्हारा 1,40,000, ये आएगा 2,60,000, ये आएगा 3,60,000, और ये आएगा 3,22,000। अब ये वेटेड है, तो हम लोगों को क्या करना है, वेट को असाइन करना है, 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, वेटेड प्रॉफिट को डिटरमाइन करना है, इतना इजी है। एक्सपेक्ट है तुम लोगों को समझ में आ रहा है। तो 1,80,000, ये आएगा 2,80,000। अब ये हम करके दिखाते हैं। अब ये जो वेट है इसको ऐड करना होगा, ये सब डिस्कशन हुआ था कंसेप्ट के क्लास में। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट को डिटरमाइन कर लो, 4290 डिवाइडेड बाई 15, इस जगह पे आएगा 286,000। अब गुडविल निकालो, 286,000 इंटू ईयर ऑफ परचेज कितना है 3, तो 858,000।